वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक कब्र को खोदा जाता है। तो इस कब्र के वारिस भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रात के वक्त इसकी कब्र किशाई की है। ये सेंटर से जहाँ पे हाथ होते हैं ना, वहाँ पे कब्र खोदी गई है। उस तरफ भी महफूज थी, इस तरफ भी महफूज थी। सेंटर में तो उसने होल निकालने के बाद उसने वो आदमी अंदर गया, उसने कफन बाहर निकाल के ये साइड पे रखा था। मुझे बताएं, जब पहले दिन तो उसने वो अंगूठा खरोच दिया, ये वो दूसरी बार फिर वो क्या करना चाहता? बुजुर्ग ने बताया, वो जादू टूना करने वाले ने, उसने कहा कि जो 80 साल से ऊपर बंदा होता है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। फैसलाबाद के इलाका डुड्डीवाला में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है कि एक कब्र को खोदा जाता है और कब्र में से मुर्दे के अंगूठे जो है वो ज़मीन के कागजात पर जो है लगाए जाते हैं। ये वाक़या बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। जिस तरह से वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक कब्र को खोदा जाता है। तो इस कब्र के वारिस भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया और क्या वाक़या है और कब का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशरफ। अशरफ साहब, ये बताइएगा कि वीडियो आपने देखी है सोशल मीडिया पर, कब्र को खोदा जाता है और कब्र से जो मुर्दे के अंगूठे लगवाए जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है, तो इसकी क्या हकीकत है? आपके वालिद की ये कब्र है? हाँ जी, ये हमारे वालिद साहब की कब्र है। ये जो वाक़या पेश हुआ, ये पहले दिन जब हम आए हैं, ये रात के वक्त इसकी कब्र किशाई की है। ये सेंटर से जहाँ पे हाथ होते हैं ना, वहाँ पे कब्र खोदी गई है। उस तरफ भी महफूज थी, इस तरफ भी महफूज थी। सेंटर में से उसने होल निकालने के बाद उसने वो आदमी अंदर गया, उसने कफन बाहर निकाल के ये साइड पे रखा था। और उसका एक जो ये बाजू है लेफ़्ट साइड का, वो निकाला बाहर, वो उसका अंगूठा लगवाया। अंगूठा लगवाने के बाद इसके यहाँ पर उस तरह ही पड़ा था, उस तरह से उसको खोदा, स्याही को साफ़ कर दिया ताकि पता ना चले। फिर ये साथ वाले लोगों ने हमें फ़ोन किया कि आपके बाबा की कब्र को किसी आदमी ने खोदा है। हम सारे महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, बहन भाई सारे महल्ले वाले इधर इकट्ठे हो गए आए। मैंने अपने फ़ोन से 15 पे कॉल की, पुलिस इधर आ गई। पुलिस ने वकूआ देखने के बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आयद कर दिया। वो पहले दिन तो नहीं पता चला, पहले दिन सिर्फ इधर होल था, सुराख था, हमने देखा, लेकिन वो आदमी नहीं देखा। लेकिन जब हम पुलिस ने हमें थ्रेट करने की कोशिश की, उसने कहा ये जिसने भी ये अंगूठा लगवाया या कब्र खोदी है, वो भाइयों में, बहनों में और बहनोइयों में, हम 5 भाई, 5 बहनें और 5 बहनोइयाँ, हम 15 फ़र्द हैं। उन्होंने कहा कि आप में से कोई आदमी है। हालांकि औलाद नहीं कर सकती ये काम, क्योंकि वालिद फौत हो जाए तो जो उसकी जो जायदाद है वो तो बच्चों की है ना। कितनी जायदाद है? तो कुछ 5 मर एक प्लाट है, 40 लाख का सिर्फ प्लाट है। एक प्लाट 5 पर लेकिन 5 दिन हमारे वालिद साहब हमारे पास कौमा में रह रहे हैं। कौमा में अगर हमने अंगूठे लगवाने होते तो उस वक्त क्यों ना लगा देते। लेकिन ये जो किया किसी ने, ये किसी दूसरे आदमी का, थर्ड पर्सन का ये काम है। फिर पुलिस वालों ने कहा चलो ठीक है, आप ना अपना न्याय दो चर्च में जाकर। हम चर्च में गए हैं रात के वक्त। उस वक्त इतना रोना धोना नहीं था जिस दिन हमारे वालिद साहब फौत हुए थे। जिस दिन हमने न्याय दिया चर्च में, बहुत चीखो पुकार हमारी आई। सब आदमी, हम भी रोए, हमारी बहनें रोई, हमारे बहनोई रोए, क्योंकि हमारे मज़हब में कसम ना उठाते हैं, ना कोई इरादा ही करता है। लेकिन उस वक्त इतनी चीखो पुकार से हमने अपना न्याय दिया, लेकिन हमारे खुदावन ने हमारा इंसाफ कर दिया। रात के बाद हमने न्याय किया। अगले दिन वही आदमी दिन के टाइम आ गया, सुबह 9 बजे। ये साथ रेत बजरी वाली दुकान है, वहाँ से उसने बेलचा लिया। उसने पूछा क्या करना बेलचा? उस आदमी ने कहा कि मैंने कब्र के ऊपर मट्टी डालनी है, कब्र है मेरे बेटे की। फिर उसने बेलचा लिया, उसने कब्र खोद दी। फिर 1 घंटे के बाद उस दुकानदार ने अपने मुलाजिम को भेजा, जाकर देखो वो आदमी बेलचा लेके गया, वो वापस क्यों नहीं आया। जब वो इधर आए तो वो कब्र के अंदर घुसा हुआ था, मुंह की तरफ। पहले दिन उसने सेंटर से खोदी थी, अगले दिन उसने बिल्कुल मुंह के ऊपर से कब्र खोदी और कब्र के अंदर घुसा हुआ था। वो आदमी आया, उसने देखा भी क्या, उसने कहा ये क्या कर रहे हो। उस आदमी ने पकड़ने की कोशिश की, वो ईंट लेके उसके पीछे भागा उसको मारने के लिए। लेकिन 3-4 आदमी और आगे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको बांधा। फिर हमें फ़ोन किया, हम सारे लोग इधर आ गए, मोहल्लेदार भी आ गए। फिर हमने दोबारा पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस इधर आई। पुलिस ने, शख्स कौन था आप जानते थे उसे? वो शख्स मुस्लिम था। ये जानते थे उसे? नहीं, वो अजनबी था। हमने तो देखा ही पहली दफ़ा उसका आदमी को। फिर उसको हमने 2-4 थप्पड़ लगाए, लेकिन उसने इंकशाफ कर दिया। उसने कहा कि पहले दिन भी मैंने काम किया, दूसरे दिन भी मैंने काम किया। उसने बताया कि क्यों किया? नहीं, ये आगे वो उसने कुछ इंकशाफ नहीं किया, सिर्फ यही वो हमें उसने बताया कि पहले दिन भी मैंने ये काम किया, दूसरे दिन भी मैंने काम किया।
हाँ जी। फिर उसको पुलिस पकड़ के ले गई। पहले FIR नामलू पे थी, वो पुलिस वाले हम पे शक कर रहे थे, लेकिन जब आदमी वो पकड़ा गया उसने इंकशाफ किया कि मैंने काम किया, फिर नामजद FIR उसके ऊपर होगी तो पुलिस उसको पकड़ के अपनी हिरासत में ले गई। अच्छा, तो मुझे बताएं, जब पहले दिन तो उसने वो अंगूठा खरोच दिया, ये वो दूसरी बार फिर वो क्या करना चाहता? दूसरी बार इधर ना 3 सिरिंजें हमें मिली हैं, नई सिरिंजें मिली हैं। सिरिंजों के साथ पता नहीं उसने क्या करना था, उसका ब्लड हमारे बाबा का निकालना था या क्या करना था। सिरिंजें दूसरे ब्लड का क्या करना था, उसने क्या बताया? ये तो हमें पता नहीं। एक ना बुजुर्ग ने बताया, वो जादू टूना करने वाले ने, उसने कहा कि जो 80 साल से ऊपर बंदा होता है ना, उसका वो ना खून निकालें तो उसके साथ कोई जादू टूना चलता है। लेकिन हमारे मज़हब में ये हकीकत नहीं है, हम इस पर एतबार नहीं करते। हमने एतबार नहीं, लेकिन ये उसने बताया हमें, तो सिरिंजें हमें मिली हैं इधर से, नई सिरिंजें। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वीडियो में एक शख्स कब्र में खड़ा है जो एक बाजू भी पकड़ा हुआ है, तो वो शख्स मेरा बेनोई था। बाजू जिसने पकड़ा, उसने बाजू पकड़ के दिखाया कि ये देखो इस पे स्याही भी लगी हुई है। उसने ऐसे पूरे लोगों को दिखाया कि ये देखो कफन को बकायदा इस फाड़ा गया है, फाड़ के आधा कफन बाहर निकाला है, तो ये हाथ निकाल के उसने अंगूठा लगवाया। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी इनकी कि किस तरह से इनके वालिद की कब्र की जो वो तजलील की गई है, मुर्दे को भी जो वो चैन से नहीं सोने दिया जा रहा। तो इस तरह का माशरा आ चुका है। पहले भी इस तरह के बहुत से केस आए हैं जो कि मुर्दे के साथ ज़्यादती भी की जाती है, इस तरह के भी केस सामने आए हैं। अब ये देखें किस तरह से एक अजीब ही ये वाक़या था, इसमें समझ भी नहीं आ रही कि वो ब्लड क्यों निकालना चाह रहा था। ज़मीन के कागजात पे वो अंगूठे लगवाए हैं, तो ज़मीन उसके लिए क्या फ़ायदेमंद थी, मालिक तो ये थे, एक बाहर का शख्स आखिर क्यों ऐसा करता है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें NPG मीडिया।